नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और इस समय जियोपॉलिटिकली ज़बरदस्त शिफ्ट चल रहा है। भारत का पलड़ा भारी है। भारत के साथ हर देश डील के लिए इच्छुक है। उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसेमंद दोस्त नज़र आ रहा है। ये भरोसा ही है कि अमेरिकन प्रशासन ने एक ऐसा नक्शा जारी किया है, जिसमें पीओजे और चिकन नेक को भारत का हिस्सा दिखाया है। इस नक्शे ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की जान सुखा दी है, लेकिन इस नक्शे के पीछे ज्योतिषीय नजरिए से क्या कुछ चल रहा है, इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं वर्ल्ड फेम आचार्य रीना शर्मा जी। रीना जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी वंस अगेन, और आपके सभी ऑडियंस को भी मेरी तरफ से नमस्कार। तो रीना जी, अमेरिका डील के साथ-साथ नक्शे का भी गिफ्ट भारत को मिला है। आपकी गणना क्या कहती है? जी, सो जो कुछ भी जियोपॉलिटिकली हो रहा है उसके पीछे मैं तो हमेशा ये कहती हूँ और इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है। उसके पीछे जो भी कारण हैं वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हैं। अभी बहुत बड़े-बड़े आप देखेंगे, बहुत बड़े-बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ये साल जो 2026 का है, ये फाउंडेशन ईयर बनने वाला है। ये मैंने हमेशा कहा है। और इसका जो मेन कारण है, वो आप देखेंगे कुछ ऐसे बड़े ग्रह जैसे कि शनि है या देवगुरु बृहस्पति हैं, राहु केतु हैं, उनका कुछ ऐसी राशियों में होना जो कि अगर आप पास्ट में जाते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, जैसे हम रिसर्च करते हैं पिछले 100 सालों की या पिछले 200 सालों की या 2000 सालों की जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है जब-जब इस तरीके के इवेंट्स हुए, जब-जब इस तरीके के प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हुए, तब-तब कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल लेवल पे बदलाव आए, चेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत ही बड़ा कंजंक्शन होने वाला है, एक ऐसी युति जो कि 36 साल बाद होती है। वो है नेपच्यून और शनि की, सैटर्न की युति। नेपच्यून जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो जनरली वैदिक ज्योतिष में नहीं यूज किया जाता, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लैनेट है, सो इसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। जब जब शनि और नेपच्यून मिले हैं तब तब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है। इससे बड़ी कोई और बात मैं यहाँ नहीं कह सकती आपको। 36 साल बाद ये चीज हुई है। जब बहुत पहले अगर आप पीछे जाएंगे आज से 36 साल पहले और उससे भी पहले 36 साल पहले, तो आप देखेंगे बर्लिन वॉल जब गिरी थी सोवियत यूनियन में, जब बर्लिन वॉल का जो किस्सा हुआ था, तब भी नेपच्यून और शनि मिले थे, कंजंक्ट हुए थे। और जब ये इस समय मीन में मिल रहे हैं जो आखिरी राशि है बचक्र की, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करके और बहुत सारे बदलाव करके ये मेष में जाएंगे, जब 0 डिग्री एरीज, उसे हम वर्ल्ड पॉइंट कहते हैं ज्योतिष में, जब वहां पे ये मिलेंगे, दैट इज द टाइम जब आप देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो चुका होगा। क्योंकि इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इन ग्रहों को समझाऊंगी। जब हम शनि की बात करते हैं, शनि सबको पता है, मैंने बहुत बार बताया, क्योंकि शनि के बारे में पहले बहुत बात हुई। एक बड़ा ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है। ये वो प्लैनेट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है, कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। वो प्लैनेट है जो मेटल्स को दिखाता है, रियलिटी को दिखाता है, प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। वेरस नेपच्यून बिल्कुल ही इसका उल्टा है। वो इल्यूजन्स को दिखाता है, ड्रीम्स को, सपनों को दिखाता है। सो जो कुछ भी सपनों में था वो रियलिटी में सामने आएगा जब ये दोनों मिलेंगे। और जब मैं शनि की बात कर रही हूँ तो वो बाउंड्रीज को भी दिखाता है। सो इसी वजह से जो नक्शे की आपने बात की, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। उस नक्शे में जो बाउंड्री में आप बदलाव देख रही हैं, उसका मेन कारण ही ये है क्योंकि नेपच्यून और शनि बस अभी 20 फरवरी को मिलने ही वाले हैं। लोग कहेंगे अभी तो 20 फरवरी आया नहीं, ये तो नक्शा पहले आ गया। तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, एंड आई थिंक एवरीवन विल अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद दिस। सपोज आपने कोई मकान लिया, अपने रहने के लिए कोई घर लिया, सो आप उस घर में जब शिफ्ट करने वाले होते हैं नए घर में, उसके पहले आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं उस घर में कौन से रंग के पर्दे लगाऊंगा, कौन सा आर्टिफैक्ट कहाँ रखूंगा, कैसे मैं इंटीरियर डिजाइनर से उसको डिजाइन करवाऊंगा। तो समवेयर उस घर को, उस मकान को आप ऑलरेडी अपने दिमाग में जी रहे होते हैं। मतलब उसको आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होते हैं इन प्रेजेंट सिचुएशन
कि मैं वहां ऑलरेडी हूं। सिमिलरली जब ऐसे बड़े प्लैनेट्स का कंजंक्शन होता है और इतने बड़े पावरफुल प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, तो उनका इम्पैक्ट भी कुछ समय पहले से आना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज वेरी वेरी नेचुरल, इट हैज हैपेंड टाइम एंड अगेन, हमेशा होता है। रही बात इस नक्शे की मनविंदर जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये नक्शा जो दिखा रहा है, और हम भारतीय और सब लोग जो इसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ ये खुशी की बात है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। रीजन, नेपच्यून छुपाव भी दिखाता है, छिपी हुई चीजें, हिडन आपके मोटिव्स। जब वो हिडन मोटिव सरफेस पे आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, पेनफुल होता है, और यही ये कंजंक्शन करने आया है। ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक इस तरीके का टूल है यूएसए की तरफ से, जो कि बहुत सारे वॉर्स को इग्नाइट कर सकता है, बहुत सारे, और कहीं ना कहीं यूएस की ये मंशा हो सकती है, ये इंटेंशन हो सकती है कि हम लड़ाइयों को, वॉर्स को भड़काएं और उसमें थोड़ी सी आग दें, क्योंकि वो देख रहा है कि भारत तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ डील पे डील करे जा रहा है, और ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही यूएसए से। और ये ही चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, जो नक्शे में बदलाव है, ये तो होगा, ये तो होके रहेगा, लेकिन इस चीज की स्टैंपिंग अमेरिका क्यों करेगा? आप ये सोचिए, वाई अमेरिका विल थिंक फॉर भारत, भारत की तरफ से, भारत का एक दोस्त बनके, एक मित्र बनके, हमारा वेल विशर बनके वो क्यों दिखाएगा अपने आप को, जबकि इतने महीनों से आप देख रहे हैं कि वो कितना ज्यादा भारत के अगेंस्ट अलग अलग एक्शंस कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि जो ये सिचुएशन है ना, जो छिपाव की मैंने अभी बात करी, छिपी हुई सिचुएशन है ये, और ये बहुत जल्दी उजागर होने वाली है। और वो छिपी हुई सिचुएशन और कुछ नहीं है, वो ये है कि यूएसए बिल्कुल डूबा हुआ है, कंगाली की तरफ जा रहा है, और ये सबको पता है कि डेट है, डेट है, लेकिन और नजरियों से भी आप देखिए यूएसए क्यों बढ़ता जा रहा था, बिकॉज ऑफ द जॉब्स देयर, वहां पे लोग, वहां पे जॉब अवेलेबिलिटी थी, जॉब मार्केट अच्छी थी, इसलिए लोग वहां भागते थे, जाते थे। फिर वहां पे टूरिज्म बड़ा अच्छा था, उसके लिए लोग जाते थे। पर आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ धीरे 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 फॉल कर रहा है। व्हाई? बिकॉज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन नेपच्यून एंड सैटर्न मीट। एंड ऑल्सो ये मीन राशि में मिल रहे हैं, और ये 36 साल बाद मिल रहे हैं। मतलब दोबारा वही बात कहूंगी जो हमेशा कहती हूँ, एक इरा का अंत होने वाला है। एंड इट्स नॉट जस्ट द इरा, ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट है, ये चेंज हो रहा है। ये बदलाव हम देखेंगे, और जैसे ही मेष में, यानी कि मिड ऑफ 2027 में 0 डिग्री पे ये दोनों प्लैनेट्स ही एक साथ जाएंगे, या 0 डिग्री पे जब मीट करेंगे एरीज में, आप देखेंगे जो मैंने पहले बोला, वर्ल्ड ऑर्डर की शिफ्टिंग क्लियरली नजर आने लगेगी। और ये जो भी कुछ होगा, ऑब्वियसली जब भी कोई बदलाव होता है, आप शिफ्टिंग भी करते हैं एक मकान से दूसरे मकान में, या अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज पेनफुल, डिफिकल्ट होता है हमेशा। यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये हम सबके कंफर्ट जोन से आने वाला समय है, जो अभी हम फेस कर रहे हैं। ये जो मैप में है, ये भुलेखा है, इसके ऊपर इतना खुश नहीं होना चाहिए हमें, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ, एक तरीके से मैं ये बोलूं कि दूसरे और जो कंट्रीज हैं उनको भड़काने के लिए ये किया गया है। और आप देख ही रहे हो उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है। पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एकजुट हो रहे हैं, और पाकिस्तान का साथ कोई भी नहीं दे रहा है। नेचुरल सी बात है कि बाउंड्रीज में अब बदलाव आने का समय आ गया है, और नेचुरल सी बात है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे भारत के नक्शे में, दुनिया के नक्शे में, बहुत सारे कंट्रीज के नक्शों में आप बाउंड्रीज में बदलाव आते हुए देखेंगे ही देखेंगे, ये तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीना जी, आपने भारत के आसपास के नक्शों की बात की है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को अगली सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे, और इसके बाद वो नया पीएम इलेक्ट कर पाएंगे। तो आप ये जो हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो चिकन नेक है उस पे कुछ चेंज होगा, तो आप इसमें क्या कनेक्टिविटी समझ पा रही हैं?
देखिए, जो कनेक्टिविटी है वो उसके लिए नक्षत्रों पे जाना पड़ेगा हमें। शनि इस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है और पास्ट में रिसर्च में, ज्योतिष में हमने देखा है, जब शनि मूव करते हैं और नेक्स्ट नक्षत्र में आते हैं, उत्तर भाद्रपदा के बाद वो किस नक्षत्र में आएंगे? उत्तर भाद्रपदा 26 है तो 27 नक्षत्र में जाएंगे, जो कि रेवती है। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है। अगेन, जैसे आखिरी राशि में शनि है, वो आखिरी नक्षत्र में भी पहुंच जाएंगे। वो चीज, और प्लस वो जो नक्षत्र है वो एक गंडांत का नक्षत्र है, वो जंक्शन, जैसे इमिग्रेशन बॉर्डर हम करते हैं ना, शिफ्ट, वहां से वहां ट्रांसफर होना है, हमें सपोज यहाँ से लंदन जाना है तो इमिग्रेशन चेक होता है। सिमिलरली शनि जब रेवती से अश्विनी में जाएंगे, जो कि मेष में होगा, तो वो इमिग्रेशन चेक होगा। जब ये सिचुएशन आती है, और ये एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि वो एक फायरी साइन है, एक वाटरी साइन से एक फायरी साइन में शनि जा रहे हैं। और वाटरी साइन में होने की वजह से मैं ये बोलूंगी कि पब्लिक सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और साथ में आपने जो बांग्लादेश की बात करी, चिकन नेक की बात करी, वो डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्टर्न जो डायरेक्शन है वो रेवती, भरिणी और अश्विनी, ये 3 नक्षत्रों से दिखाया जाता है कुर्मा चक्र में, मेदिनी ज्योतिष में। वो वाला जो डायरेक्शन है, जो जोन है हमारे भारत के नक्शे में, उस तरफ आप ये चिकन नेक वाला जो पोर्शन है वो पड़ता है। जब वहां वो पड़ता है तो वहां बदलाव आएगा ही आएगा। एक तो ये नेपच्यून शनि का जो कंजंक्शन है, उसके अलावा रिक्ता तिथि, इक्लिप्सिस का होना, जब जब रिक्ता तिथि आती है, और ये मैंने टाइम एंड अगेन कई बार बोला है, उसके साथ ग्रहण आता है, और उसके साथ कोई ऐसा भारी भरकम कंजंक्शन हो जाए, युति हो जाए, और साथ में बाय चांस आपके जो नेशन की, जिस भी नेशन की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए बांग्लादेश की अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें मारक ग्रहों की दशा चल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि उस देश का तो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका इकोनॉमी और उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उस सब में ब्रेक आना पक्का है। अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जो अभी आपने नक्शा लगाया, उसमें वृषभ लगन है, वृषभ लगन है, शनि वक्री होके बैठे हैं, पर सारा खेल ट्रांजिट का है। अभी जो हम गोचर में प्लैनेट्स देख रहे हैं, क्योंकि जो प्लैनेट्स कुंडली में है वो तो परमानेंट है, लेकिन किसकी दशा है, कौन सा ग्रह इस समय एक्टिव है, और कौन से गोचर उसको और एक्टिव बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे उनकी कुंडली में ट्रांजिटिंग राहु के ऊपर नेटल मंगल है, सॉरी, नेटल मंगल के ऊपर ट्रांजिटिंग राहु है, और नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिटिंग मंगल है। मतलब जो ड्राइविंग सीट पे है वो मंगल है, और मंगल बहुत फायरी है, ऑलरेडी हम हमेशा जानते हैं कि योद्धा है। आगे बढ़ के वो गो गेटर टाइप का प्लैनेट है। साथ ही साथ शनि और नेपच्यून का 20 फरवरी को उन्हीं के 11वें भाव में, जो कि हम कहते हैं छठे से छठा भावत भावम से के हिसाब से एक बड़ा ही वल्नरेबल पॉइंट बनता है एक कुंडली में, वहां पे उसका कंजंक्शन हो रहा है। और ये कंजंक्शन जैसे ही वहां होगा, और जिस तरीके की उनकी दशाएं चल रही हैं, आप देखेंगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे। अभी उनका इलेक्शन है 12 फरवरी को, उस दिन, उस समय आप देखेंगे जो सूर्य है गोचर का, वो भी जाके राहु के साथ मिल रहा है कुंभ राशि में, और उसी समय मिल रहा है जबकि ये इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन 12 को है और 13 को सूर्य का ट्रांजिट है। इट्स ऑलमोस्ट देयर, और राहु और सूर्य का ग्रहण योग बनता है, और ये बांग्लादेश की कुंडली में उनकी सत्ता के घर में 10th हाउस में बन रहा है, विच मीन्स कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे जी। ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है बालारिष्ट। बालारिष्ट का मतलब होता है कि कोई चीज अभी अभी नई नई फॉर्म हुई, लेकिन वो फॉर्म होते ही उसका जो लाइफ है, वो शेल्फ लाइफ, वो बड़ी कम है। ऐसा मुझे वहां होता हुआ दिख रहा है आफ्टर द इलेक्शन। साथ ही साथ जो अभी जैसे ही इलेक्शन हुआ 12 को, 13 तारीख को सूर्य जो है वो चले गए ग्रहण योग बनाने कुंभ में, और वो उनका सत्ता का घर है। और सूर्य इटसेल्फ सत्ता, पॉलिटिक्स को दिखाते हैं, लीडरशिप को दिखाते हैं। वहां डेफिनेटली वो जो लीडरशिप फॉर्म होगी, वो एक कोएलिशन टाइप की गवर्नमेंट होगी, गठबंधन टाइप की गवर्नमेंट होगी, जहां पे होने के बाद भी एक पीस नहीं होगा लोगों की तरफ से, एक तरीके का जिसे बोलते हैं कि उनकी तरफ से एक सेटिस्फेक्शन या उनकी तरफ से भी हामी भरना, वो नहीं होगा, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा एक शेकी प्लेटफॉर्म पे रहेगी, और यूथ के प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होंगे। ये इलेक्शन एक बहुत आसान इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस
चेंजेस इन देयर गवर्नमेंट, चेंजेस इन देयर लीडरशिप, ये 100% लिखा हुआ है। और ये होगा, कब होगा? अगस्त सितंबर के अराउंड ये बदलाव आप होते हुए देखना शुरू कर देंगे, इवन इफ जो इलेक्शन है, इलेक्शन रिजल्ट है, वो कुछ भी हो। नीना जी, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जो वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं 12 तारीख को, उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो आपकी ज्योतिषीय गणना जो है, वो क्या कहती है? क्योंकि जब भी वहाँ कुछ गड़बड़ होती है, तो हिंदू, उन्हीं पर ज़्यादा अत्याचार होता है। जी, हम भी बिल्कुल। इसीलिए ये बात कर रहे हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इस बार मोदी जी ने जो गर्दन पकड़ी हुई है उनकी, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश एक उस नेशन की तरह या उस इंसान की तरह बिहेव कर रहा है कि जिसको आपने अपने घर में पनाह दी और वही आपको डिसीव करना शुरू कर दे या वही आपको धोखा देना शुरू कर दे। सो कहीं न कहीं भारत की वजह से बांग्लादेश बना था, भारत के सपोर्ट की वजह से, और आज वो भारत को ही उल्टा रिटेलिएट कर रहे हैं। सो भारत भी कहीं न कहीं इस बात के लिए चुप नहीं बैठेगा और नहीं बैठ रहा है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री किसके ऊपर चलती है? वो पानी चाहिए उनको, उनको बिजली चाहिए। वो दोनों चीज़ें जब यहाँ से बंद हो जाएँगी तो कैसे बांग्लादेश चलेगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है वो किस बात पे इतने स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ रहे हैं या दिखा रहे हैं। समवेयर उनको लग रहा है कि यूएसए या कोई और कंट्री उनकी मदद करेगा, एंड दे आर सैडली मिस्टेकन। ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला है, बिकॉज जो गेम पीछे चल रहा है, जो नेपच्यून ने छुपा रखा है, वो शनि उस जो इल्यूजन को, उस छिपाव को जब शनि सामने लाएंगे फोर फ्रंट में, तो सब देखते के देखते रह जाएंगे। सो इट इज अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम जो अभी किसी को समझ नहीं आएगा। पर हाँ, अप्रैल के बाद धीरे धीरे वो छिपाव वाली चीजें सारी फोर फ्रंट पे आनी शुरू कर देंगी। आपने रीना जी सही कहा कि जो ग्रहों का खेल होता है, जो सितारों का खेल होता है, वो किसी को समझ नहीं आता, समय आने पर ही उसके पन्ने खुलते हैं। और देखिए इस जी समय बिल्कुल। हर देश भारत के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। अभी मलेशिया की भी डील हुई है, स्ट्रैटेजिक डील। अब सारे पड़ोसी आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आगे इसमें और क्या देख पा रहे हैं आप? मनविंदर जी, अभी आपने जो बात करी मलेशिया के बारे में, या मलेशिया जैसे और भी देश अभी आप देखेंगी जिनकी जो लिस्ट में जुड़ते चले जाएंगे। अगर आप आईएफटीज की बात कर रही हैं तो वापस आप मेरे उसी सेंटेंस पे जाइए जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। दिस इज जस्ट अ वे टू आइसोलेट पाकिस्तान। जैसे जैसे पाकिस्तान आइसोलेट होगा, वैसे वैसे हमारे रास्ते खुलेंगे पीओके को वापस लाने के लिए। चिकन नेक जो हमें बहुत दिनों से हमारे लिए एक वल्नरेबल एक पॉइंट बना हुआ है, उसको भी फोर्टिफाई किया जा रहा है। वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होते हुए आप देख रहे हो। यू कैन आई थिंक आपने न्यूज में सुना होगा, अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनने की वहां पे हो रही है, चीज हो रही है। सो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, ये सारे जो पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस या बाउंड्रीज में चेंजेस, ये पहले से प्री डेस्टाइंड है, ये होना ही है। जब इनका सही समय आ रहा है, जब आएगा तो ये हो रहे हैं और आप सबको, हम सबको दिखेंगे। जैसे मैंने बोला ना, फोर फ्रंट पे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस नजर आएंगे, नक्शों में बदलाव नजर आएगा, नक्शों की लाइनें बदलेंगी। अब देखिए, उस बात को इस तरीके से बिल्कुल ना लिया जाए कि लड़ाइयां छिड़ जाएंगी, वॉर्स हो जाएंगे, नॉट नेसेसरी। देर आर सॉफ्टर वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, जो कि चाणक्य नीति के हिसाब से होता है। वो मैं, ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चाणक्य नीति, जिसके ऊपर हमारी लीडरशिप, हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं। और चाणक्य नीति एक चेस के गेम की तरह होता है, जिसमें कि आप अपना नेक्स्ट मूव बताते नहीं है, लेकिन आप ऐसा मूव चलते हैं कि वो सब देखते के देखते रह जाते हैं। सो समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। रीना जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया है मेरे दर्शकों को। आपने मेरे लिए समय निकाला और कई मुद्दों पे आपने मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मनविंदर जी। नमस्कार।